नहीं हुआ। घर की स्थिति ये हो गई कि अगर प्रातः काल भोजन मिल जाते थे तो शाम के भोजन की व्यवस्था गोविंद के भरोसे होती थी, भगवान के भरोसे पर होती थी। लेकिन फिर भी सुदामा कभी चिंता नहीं करते थे, वो सदैव चिंतन में लगे रहते थे। जीव का कार्य है कि चिंता को छोड़कर जब वो भगवान को अपना सर्वस्व मान लेता है तो परमात्मा को जब वो चिंतन करता है, संसार की वो चिंता को छोड़ देता है तो वो प्रभु अपने भक्त को स्वयं चिंता करने लगते हैं। क्योंकि चिंता है क्या? चिंता शापिनी काहे न खाया। चिंता एक सर्पणी का स्वरूप है कि ही जग जाही न व्यापी माया। सर्पणी का स्वरूप वो चिंता है। वो चिंता ऐसी है कि संसार में कौन है जिसको ग्रसित न किया हो। लेकिन सुदामा का जीवन विरक्त होने के कारण भगवान के चिंतन में रहता था। सायंकाल की उन्हें चिंता नहीं होती थी। पत्नी भी वैसे ही भक्तव्रता थी। जिस समय अगर बालकों को भूख लगती थी तो घर में कुछ नहीं होता था। याद रखिए, सुदामा की पत्नी सुशीला कभी अपने पति से यह बहस नहीं करती थी कि स्वामी घर में आज कुछ नहीं है, आप कुछ लेकर के कहां से आ रहे हो, ये आपका दायित्व है, आप लेकर के आओ। वो सदैव यही कहती थी, बालकों को समझा लेती थी कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। और जब एकादशी का व्रत होता था तो उस समय प्रायः जलपान करके उनके यहाँ एकादशी का व्रत रखा जाता था। याद रखिएगा कि महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन सुदामा जी के यहाँ कभी कभी महीने में 4-4 एकादशी एक साथ आ जा देती है। कभी कभी 6-6 एकादशी का व्रत। और अकेले नहीं, मैं बच्चों के समेत वही हाल होता था। जिस समय भूख से तड़पते हुए बालक माता की ओर दौड़ते थे कि मां मुझे भोजन दे दो, तो सुशीला पानी उठाती थी और बच्चों के ओठों के पोंछ देती थी कि बालक बेटा आज एकादशी का व्रत है, भगवान का भजन करेंगे, इसके बाद फिर पारण में भोजन करने को मिलेगा। और सुशीला की बच्चे देख ना सके अपने ही आपको अपने आंचल से ढक लेती थी और भगभग भगभग के रो पड़ती थी कि परमात्मा आपने मेरे जीवन में कौन सी परीक्षा लेने का मन में ठाना। घर की स्थिति ये थी, टूटा हुआ घर था, टूटी हुई झोपड़ी थी। अगर वर्षा होने लगती थी तो घर में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां वो सुरक्षित रह सके। विचार करिए कि जिस घर में अगर ऐसी स्थिति, तो क्या उस घर में रहने वाले को कभी नींद आएगी? कभी नींद नहीं आ सकती है। जिस गृह में रहना हो, रहने के लिए एक ही स्थान हो, वो भी टूटी हुई हो रही हो, पानी की बूंदें ऊपर गिर रही हो, तो क्या वहां पर नींद आएगा? लेकिन वो सदैव नितांत होकर के अपने बच्चों के साथ और अपने स्वामी के साथ परमात्मा का चिंतन किया करती थी। जिस घर में सर्प निवास करे, छुअता छप्पर से पानी हो। जिस घर में सर्प निवास करे, छुअता छप्पर से पानी हो, तो उस घर में नींद नहीं लगती। उस घर में रहने वाले को कभी नींद नहीं आती है। उस घर में नींद नहीं लगती, जिस घर में सुता शयानी हो। अगर शयानी सुता हो तो पिता को भी नींद है, उसको भी मन में लगा होता है कि इसका पारिग्रहण संस्कार मुझे कर देना चाहिए। वो सदैव भगवान का चिंतन करते थी। सुशीला अपने बच्चों के समेत अब बोलती थी, सबसे अच्छी घड़ी जीवन की कौन है? घड़ी वो होती है जिस समय जीव परमात्मा को याद करता हो। सभी कोई कहता कि ये शुभ घड़ी है,
एक बार बच्चों ने माँ से प्रश्न कर दिया, माँ आप सदैव कहती हैं कि ये घड़ी जीवन में बहुत अच्छी होती है, जिस घड़ी हम भगवान का ध्यान करते हैं, उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, सभी कोई कहता कि ये शुभ घड़ी है, लेकिन माँ हमने ऐसा जाना है कि शुभ घड़ी ये विधाता की बड़ी ही कड़ी है। ये इतनी कड़ी है कि जब देखो तो हमारे घर में केवल भगवान के नाम पर व्रत ही रहा जाता है, कभी खाने के लिए पेट भर भोजन नहीं मिलता है, याचना करने लगते हैं बच्चे माँ से, माँ अंदर ही अंदर रो लेती है, बालकों को समझाती है कि बेटा भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और मानव तन को प्राप्त करके सदैव ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। और एक बात बहुत अच्छी बताई कि गरमर घट में कोई राजा आए, संसार में मरना तो सबको है, याद रखिएगा, लेकिन मरघट एक ऐसा स्थान है जहां हर किसी को चल करके जाना पड़ता है। अब वहां चाहे दुखी आ जाए, चाहे सुखी आ जाए, चाहे राजा आ जाए, चाहे गरीब आ जाए, लेकिन स्थान सबका एक ही रहता है। गरमर घट में कोई राजा आए तो मरघट का कोई दोष नहीं, अपन घट में कितने घट फूटे, ये पन घट का कोई दोष नहीं। अगर पनघट पर घट फूट जाए तो उसका कोई दोष नहीं होता है। मधु में मतवाला हो भौरा, भूल गया सुधी संध्या की। एक बार एक भौरा पुष्प का रसास्वादन कर रहा था और रसास्वादन करते करते वो ये भूल गया कि संध्या का समय आने वाला है। इसी प्रकार से ये मनुष्य क्या है, भौरी की तरह है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है कि मेरा दायित्व क्या है। मधु में मतवाला वो भौरा, भूल गया सुधी संध्या की। अगर कमल कोश में बंध जाए तो बंधन का कोई दोष नहीं। ये मानव तन पा करके अगर वो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाए तो क्या वो परमात्मा का दोष है क्या? उस ईश्वर का कोई दर्पण का क्या दोष अगर मुख ही दोषी है, अर्पण का क्या दोष अंजलि कर छोटी है। लाख कोसते रहो भाग का, लेकिन ईश्वर का कोई दोष नहीं अगर भावना खोटी है। अपनी भावना ही अगर हमारी खोटी है तो परमात्मा का क्या दोष है। माझी मतवाला हो दह में, पतवार फेंकता पानी में। जिस समय माझी नाव को लेकर के जाता है तो नाव में जो पानी भरता है तो उसको निकाल करके वो बाहर फेंकता है। माझी मतवाला हो दह में, पतवार फेंकता पानी में। गर नाव भंवर में, अगर ये नाव यानी नौका रूपी हमारा शरीर वासनाओं में फंस गया है, गर नाव भंवर में फंस जाए तो लहरों का कोई दोष नहीं। पर याद रखिएगा, जिस समय नाव फंसती है उस समय भगवान याद आते हैं। जब नाव भंवर में ये फंसती है तो माझी का दिल घबराता है। उस समय वो परमात्मा किया को याद करता है और दीनों की करुण ये पुकारों में, दीनों की करुण
पुकारों में भगवान भुलाया जाता है, भगवान भुलाया जाता है। सुशीला समझाती है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमारा दोष नहीं है, ना उस परमात्मा का दोष है। बेटा सदैव व्रत रहना चाहिए। स्थिति उस घर की ऐसी हो गई कि बच्चे जब शोक करके बिल्कुल कंकाल हो जाते हैं और सदैव भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं, सुदामा जी जाते हैं भिक्षाटन करने के लिए। उस समय भगवान एक संत का वेश बनाकर के सुशीला के पास जाते हैं। सुशीला के यहाँ प्रभु भिक्षा, देखिए परमात्मा जब परीक्षा लेते हैं किस प्रकार से लेते हैं। जिस समय घर में खाने के लिए अन्न का कोई दाना नहीं था, उस समय भगवान भी महात्मा का वेश बनाया और सुशीला के द्वारे पहुंच गए। बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुशीला सहम सी जाती है कि दरवाजे में आया हुआ अगर कोई भिक्षा मांग रहा है, अगर मैं उसको नहीं देती हूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। अगर दरवाजे पर कोई हाथ फैला करके मांग रहा है तो हमारा दायित्व होता है कि हम उसको देना चाहिए। सुशीला बोले बहाना मार दिया, बोले आज हमारे यहाँ एकादशी का व्रत है और कुछ बना नहीं। उसने कहा मुझे कुछ खाने को दो। बोले बाबा जब एकादशी का व्रत है तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई व्रत वाला ही मुझे भोजन दे दो। बोले हमारे यहाँ निराहार भोजन रहा जाता है, कोई भोजन करके भोजन नहीं रहते, हम लोग जल पी करके रहते हैं। और सुशीला ने एक बात कही, बोले सबके यहाँ बाबा जी याद रखना कि 2 एकादशी होती है, लेकिन हमारे यहाँ गोविंद की इतनी बड़ी कृपा है कि परमात्मा की कृपा से महीने में कई एकादशी हो जाती है। भगवान तो भेष धारण करके ही आए थे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं तुम अपने पति को भेजती हो। बोले कहाँ? बोले इस संसार के सबसे बड़े सम्राट वो द्वारका के अधीश है, द्वारकानाथ, उनके पास क्यों नहीं भेजती हो? क्योंकि वो तुम्हारे पति के मित्र है। सुशीला ने कहा मुझे तो आज तक कभी उन्होंने बताया तक नहीं कि वो मेरे मित्र है। तो बोले वो करते क्या है? कहा जिनके पग को पनही न मिले, वो इतने दया निधार है, इतने कृपालु हैं कि अगर किसी को पहनने के लिए पैरों में पादप त्राण जूते चप्पल नहीं है, अगर उनकी कृपा हो जाती है तो जिनके पग को पनही न मिले तिहि का गजराज चढ़ावत है। अगर उस कृपा निधानी की कृपा जीव के जीवन में हो जाती है ना, तो भगवान उसको जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। इस प्रकार से देते हैं कि आवश्यकता जूते चप्पल की थी, अगर वो नहीं तो हाथी पर बिठा देते हैं। जिनको भोजन को नहीं अन्न मिले, अगर खाने के लिए घर में एक दाना नहीं है, और जब उस दया निधान की कृपा हो जाती है जीव के जीवन में, ते 56 भोग लगावत है। जिनको भोजन को नहीं अन्न मिले, वो 56 भोग लगावत है। और इतना ही नहीं, उनमें और भी विशेषताएं हैं। बोले क्या? जिनको जग ने ठुकरा ही दिया, अगर संसार उसको भले ही त्याग दे, अगर वो भगवान की शरण में चला जाता है तो उनका वो गले लगावत है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। ऐसे है दीन दयालु मेरे, जो दीना नाथ कहावत है। ऐसे है दीन दयालु मेरे, जो दीना नाथ कहावत है। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। वो
बड़ा दयालु है वो परमात्मा, अकारण कृपा करने वाला है। तुलसीदास सठता ही भज। आचार्य तुलसी कहते ए सठ मानव तो उस परमात्मा को क्यों नहीं भजता है। ये छाड़ कपट जंजाल, संसार को छोड़ करके जब उस परमात्मा में अपने मन को रमा लेता है, वो परमात्मा उसे अपना बना लेता है। तो संत भेष में आकर के महात्मा ने सुशीला को उपदेश दिया कि तुम्हारे पति के जो स्वामी है वो द्वारका नाथ है, क्यों नहीं भेजती हो वहां पर। मैंने तुम्हारे घर का हाल समझ लिया कि क्या स्थिति है। सुदामा जी भ्रमण करने जाते हैं भिक्षाटन में, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता पुनः बेचारे रोते हुए भगवान का स्मरण करते हुए चले आते हैं। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। घर आने के बाद रात्रि हो जाती है। अरे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे है उदासी, ओ होठों पे है उदासी तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन, तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। अब तो तरस दिखा दे, अब तो तरस दिखा दे, अब तो तरस दिखा दो मेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, ओ
सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे, दर दर भटक रहा दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। प्रेम से बोलिए दीन दयाल भगवान की, सुदामा जी की जय हो। सुदामा जी जब सायंकाल के समय पुनः अपने घर में आ जाते हैं, याद रखिएगा कि अकेले में बैठकर जब भगवान का वो चिंतन करते थे तो रात्रि में छिप करके सुदामा जी सदैव अश्रु बहाया करते थे और भगवान से कहते थे कि मैं आज आपकी बड़ी कृपा है मेरे जीवन में। सुदामा जी ने कभी ये नहीं कहा कि परमात्मा मुझे तुमने कुछ दिया नहीं, कभी कोई लालसा, क्योंकि जीवन में संतोष इतना भरा हुआ था कि वो कभी लालसा नहीं रखते थे। वो सदैव परमात्मा में अपने मन को जोड़ के रखते थे। भगवान से यही कहते थे प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, किसी दिन अगर भोजन मिल जाए तो उस समय भी प्रभु से वही हाल होता था कि परमात्मा आपकी मेरे जीवन में बड़ी कृपा है। अगर भोजन ना मिले, बच्चे भी भूखे हो, पत्नी भी भूखी हो, स्वयं भी भूखे हो, लेकिन अपनी भूख को भूल जाते थे और परमात्मा को याद करते थे कि हे दीनदयाल आपकी तो मेरे जीवन में बड़ी कृपा है। सदैव परमात्मा की कृपा को हुई अपना आधार बनाया। पत्नी को भगवान ने संत भेष में आकर के बताया था। सुतीसा ने कहा सोचा कि आज तक तो मेरे स्वामी ने कभी मुझसे ये बात बताई नहीं कि द्वारकाधीश मेरे मित्र है। तो अपने पति से कहती है कि स्वामी आज कोई आप मुझे कोई कहानी सुना दो, और आप कहानी सुनाएंगे तो ये बच्चे भूखे सो रहे हैं तो इनका भी मन लगा रहेगा। सुदामा जी एक कहानी सुनाने लगते हैं। बोले ठीक है प्रिय, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण बालक गुरुकुल की ओर जा रहा था विद्या अध्ययन करने के लिए। जिस समय वो जा रहा था उसके पास कोई सहारा नहीं था, मार्ग भी उसको पता नहीं था। मन में एक ही भाव था कि मैं गुरु जी के यहां जाऊं और विद्या अध्ययन करूंगा। मार्ग में जाते जाते कहा वो मार्ग भटक गया। भटकने के बाद रास्ते में एक विशाल कंटक पड़ा हुआ था, कांटा उसके पैर में इतना भयानक चुभ गया कि वो बालक पर एक खजूर होता है, उसका विशाल कांटा जैसे चुभा तो वो बालक इतना कमजोर था कि कराह में आकर के उसकी पीड़ा उसके लिए असहनीय बन जाती है और वो गिर पड़ता है और याद करता है कि प्रभु अगर मेरे जीवन में मेरा भी कोई मित्र होता तो आज मेरे संग होता और मेरी सहायता करता। वो बस इतना ही बोल रहा था और बोले वो बालक भगवान का याद कर रहा था, परमात्मा को। उस समय एक रथ पर एक राजकुमार जा रहा था। उस राजकुमार की दृष्टि पड़ी कि कोई दुखी होकर की आवाज लगा रहा है। तुरंत वो रथ से कूद करके दौड़ा हुआ उस बालक के समीप पहुंचा और उसके कंटक को निकाला और उसको अपने गले से लगा दिया। बोले तुम मित्र की खोज कर रहे हो, चलो मैं तुम्हारा मित्र आज से बन गया हूं। बोले कहां जा रहे हो? बोले मैं गुरुकुल जा रहा हूं, मैंने सुना है संदीपनी गुरु का आश्रम है, वहां पर विद्या अध्ययन कराई जाती है, जहां निःशुल्क विद्या है, तो विद्या अध्ययन करने के लिए मैं जा रहा हूं। उसने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूं, चलो तुम आज से मेरे सखा हो गए। और मैं उसको अपने रथ में वो राजकुमार बिठा लेता है।
जैसे गुरुदेव की समक्ष पहुंचता है तो गुरुदेव से कहा कि देखो गुरुदेव, ये बालक मुझे मार्ग में मिला है, ब्राह्मण बालक है और ये मित्र खोज रहा था, मैंने इसको अपना मित्र बना लिया है। पर याद रखिएगा, मैं तो इसको भूलूंगा नहीं, पर समय आने में अगर ये मुझे भूल जाए तो फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा। सुदामा ने कहा कि वो बालक प्रिय कोई और नहीं, वो तो मैं ही सुदामा था। एक बार की घटना घटित हो गई। भगवान के यहां विद्या अध्ययन किया, दोनों में इतनी परस्पर मित्रता बढ़ गई कि मित्रता प्रगाढ़ हो गई। दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। एक बार गुरु माता ने आदेश दिया विद्या अध्ययन करते समय कि जाओ कुछ भोजन के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर लो। तो बोले जैसे मैं जाने लगा तो कन्हैया भी संग में तैयार हो गया और वो कहने लगा कि अकेले सुदामा नहीं जाएगा, जहां सुदामा जाएगा वहां मैं जाऊंगा, और जहां कन्हैया जाते थे वहां बोले मैं जाता था। तो माता ने खाने के लिए थोड़े से चने दे दिए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि वो चने सुदामा जी ने खा लिया इसीलिए सुदामा दरिद्र हो गए। उसका ये कारण नहीं है। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार सुदामा जी और भगवान कृष्ण को ये जानकारी में नहीं था। दुर्वासा ऋषि पहुंचे कि मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो, लेकिन आश्रम में कुछ खाने के लिए नहीं था, थोड़े से चने रखे हुए थे। माता को ये गुरु माता को भान नहीं था कि आश्रम में चने रखे हुए हैं। सुदामा जी ने जान लिया, वो दुर्वासा ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि घर में चने रखे हुए हैं, वो भी थोड़े से हैं, फिर भी वो नहीं दे रही है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी इस चने का भक्षण करेगा वो निर्धन हो जाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा। श्राप दुर्वासा का है। सुदामा जी बड़े ज्ञानी थे, विरक्त थे। उन्होंने जान लिया कि ये श्रापित चने हैं। गुरु माता को ये जानकारी में नहीं है कि ये चने श्रापित है। उन्होंने मार्ग में भोजन के लिए चने की व्यवस्था कर दिया। और जैसे हम गए जंगल में, अर्धरात्रि हो गई, भीषण वायु बहने लगी, तूफान आ गया, जल वृष्टि होने लगी, ठंडी का समय था। तो मैंने सोचा कि भूख तो लगी हुई है, अगर कन्हैया जान जाएगा तो वो भी भूखा हो जाएगा। अगर ये चने कन्हैया ने चबा लिए तो वो भी श्रीहून हो जाएगा। इसको तो आने वाले समय में राजा बनना। तो कैसे भी हो, कुछ भी करके ये चने में कन्हैया को खाने नहीं दूंगा, भले ही उसके लिए, क्योंकि ये मेरा मित्र है। और मित्र का दायित्व तो होता है कि दूसरे के मित्र को, उसके दुख को जो हरण कर ले, वही वास्तविक मित्र होता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देख करके दुखारी न हो वो बड़ा पापी होता है। ब्रह्मज्ञानी सुदामा जी ने सोचा कि ये चने अगर कन्हैया जान गया तो वो खाएगा तो श्रीहीन हो जाएगा, इसलिए मैं उसे खाने नहीं दूंगा। स्वयं चबाने लगे और दांत जब कटकटाने लगे तो कन्हैया ने पूछा कि सुदामा तुम कर क्या रहे हो? सुदामा ने सोचा कि अगर मैं बताऊंगा तो भूखा ये भी है, अगर किसी दूसरे भूखे के सामने नाम लोगे तो उसकी कुछ खाया जाए तो उसको और भूख सताने लगती है। उसने कहा कुछ नहीं भैया, ठंडी अधिक लग रही है, दांत कटकटाए रहे, इसलिए ये कट की आवाज आ रही है। भगवान मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। और वही कारण था कि सुदामा के जीवन में श्री समाप्त हो गई थी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का उन चनों में श्राप छिपा हुआ था। लेकिन फिर भी कभी सुदामा जी ने ये नहीं सोचा कि भगवान मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया है, तो तू तो आज जगत का नियंता, जगत का पालनहार बना है, तो मेरे लिए तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तू सामर्थ्यवान है। वो सदैव भगवान का चिंतन किया करते थे। जैसे पत्नी को एक कहानी सुनाया, पत्नी कहती है प्रभु स्वामी मैं चाहती हूं कि आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते, आपको वहां जाना चाहिए। आपके बचपन के वो मित्र हैं और इतने घनिष्ठ सखा हैं कि आप अपने सखा को ही भूल गए। सुदामा ने कहा नहीं
प्रिय, मैं सदैव अपने मित्र को याद करता हूँ। अगर मैं चलता हूँ तो मेरा मित्र याद आता है, अगर मैं उठता हूँ तो मित्र याद आता है, अगर मैं तुमसे बातें भी करता हूँ ना तो बोले हृदय में मेरा मित्र रहता है। बोले अगर इतनी तुम्हारी चाह उस परमात्मा के प्रति है, उस मित्र के प्रति है, तो आपको स्वामी वहां जाना चाहिए। बोले क्या करूंगा, वो तो द्वारकाधीश बना बैठा है, अब इतना समय व्यतीत हो गया है, हो सकता है मुझे भूल गया हो, उसको मेरी याद ना हो। और याद रखना कि अगर मित्र के पास जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाया जाता है। अब वो इतना बड़ा राजा है, हमारे पास तो खुद भोजन करने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां मैं जाऊं तो कैसे जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जाएंगे तो जाने की कुछ ले जाने की व्यवस्था तो मैं कर दूंगी। किसी प्रकार से मनाया स्वामी को। सुदामा जी तैयार हो जाते हैं और सुशीला जाती है तो 4 ग्रहों से अलग अलग तंदुल मांग करके लाती है। यानी वो ये जताती है कि प्रभु आप ही के द्वारा दिया हुआ ये जो कुछ है वो मेरे घर में है और आपकी कृपा से भी है। ये स्वामी उस कृपा को आपकी स्वीकार करते हैं। तो दिखाने के लिए 4 ग्रह के वो भी टूटे हुए चावल मिल जाते हैं, तो 4 जगह से एकत्रित करके एक फटे हुए आंचल का कपड़ा फाड़ा और उसी में बांध दिया। और एक बोले स्वामी आप जाकर के मेरा एक संदेशा कह देना। संदेशा क्या है? बोले 1 मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन हो। वो परमात्मा ऐसी एकादशी आपने तो मेरे घर में रोज दे रखी है। जब ऐसा संदेशा दिया और एक पत्र में लिख करके उसी चावल की पोटरी में बांट दिया और सुदामा से कहा स्वामी आप विदा हो जाइए। और सुदामा भगवान का नाम स्मरण करते हुए द्वारका की तरफ चल देते हैं। श्री कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। भगवान का नाम स्मरण करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। मार्ग में प्रभु को याद करते हैं कि द्वारका की ओर प्रस्थान करते हैं कि परमात्मा से आज मैं अपने मित्र से मिलूंगा। इतने समय के बाद वो समय आया है कि मेरा मित्र मुझे मिलेगा और मिलते ही क्या पता मुझसे मिलने आएगा, मुझे पहचान भी पाएगा या नहीं पहचान पाएगा। ऐसा मन में सोचते हुए भगवान का चिंतन करते हुए सुदामा जी चल देते हैं। मार्ग में एक नदी पड़ती है। जब बहुत समय तक चलते रहे, पद यात्रा करते रहे, थक जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। सोकर के जैसे ही जगे तो नदी को पार होना है तो एक नाविक मिल जाता है। नाविक ने सुदामा जी को बिठा लिया। देखा कि ये बड़ा गरीब है, इसके पास तो स्वयं तन में ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, मुझे देगा क्या? और भगवान ही नाविक के रूप में वहां उपस्थित हो जाते हैं। सुदामा ने कहा भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं और आपको कुछ देना है। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मत दो। तो बोले और क्या काम करते हो? बोले तो नाविक ने कहा कि मेरा काम सिर्फ ये है कि इस पार जो कोई आता है तो यहाँ से ले जाकर के मैं जीव को उस पार उतार देता हूँ, बस यही मेरा काम है। नाविक ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं द्वारिका जा रहा हूँ, द्वारिका के राजा कन्हैया है वो मेरे मित्र है और आज मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, द्वारिका का मार्ग यही है। उस पार उतारा और चलते चलते फिर श्रमिक हो जाते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते गाते मग में, गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं तेरी द्वारिका नगरी, आस भी अब उदास लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जिनके होठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, हे प्रभु वही तेरे दर को ढूंढने वाले होंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा जी बड़े भाव से जा रहे होते हैं, जाते जाते मार्ग भूलते हैं और एक कंटक पथ मिल जाता है, जो मार्ग बड़ा ककरीला और पथरीला होता है। सुदामा जी की वैसे भी दुर्दशा शरीर की है, क्षीण होता है शरीर, और उस कंटक मार्ग से जाते हुए पैरों में अचानक अनेक प्रकार के कांटे चुभ जाते हैं। फिर भी भगवान को याद करते हुए, क्योंकि मन परमात्मा में लगा था, तो सुदामा को यह भी याद नहीं था कि मेरे कितने कंटक लग चुके हैं, कितने कांटे चुभ चुके हैं। पैरों से रक्त बह रहा था और जब पीड़ा कुछ असहनीय होने लगी तो सुदामा जी एक स्थान पर विश्राम करते हैं। होश नहीं होता, वो श्रम के कारण वो सो जाते हैं। भगवान ने अपनी माया का प्रयोग किया और सुदामा को उठा करके सोते ही द्वारिका के समीप पहुंचा दिया। सुदामा की जब निद्रा टूटी, जब देखा, मुख से कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण किया और दृष्टि दौड़ाई तो चारों तरफ बड़े बड़े महल दिखाई देने लगे। किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कौन सा स्थान है? बोले ये द्वारिका है। बोले द्वारिका है? उसने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं यहाँ पर जो राजा है यहाँ के, तो मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ। उसने डांट दिया, बोले खबरदार, यहाँ के जो द्वारिकाधीश महाराज है हमारे, वो बड़े सम्माननीय है, कैसे नाम लेते हो? कहे क्यों भैया, क्या हो गया? वो तो हमारा मित्र है। बोले यहाँ कोई ऐसा नहीं है। आज तुम्हारा मित्र होगा, तुमने अपनी हालत को देखी है?
उसने कहा ये द्वारिका है, तो कोई मार्ग नहीं बता रहा और सीधे चले जा रहे हैं। तो द्वारिका के महल के दरवाजे के समकक्ष जब पहुंचे तो वहां द्वारपाल खड़ा था। उससे पूछा कि भैया क्या ये द्वारिकाधीश का स्थान है? बोले हाँ। बोले मैं यहाँ उनसे मिलना चाहता हूँ, मेरे एक मित्र रहते हैं। बोले कौन? बोले कृष्ण। उसने कहा कि कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे मित्र? तो बोले भैया क्या बोलना है मुझे बता दो। बोले श्री श्री 1008 परम वंदनीय जगत के नियंता पालनहार, इस धराधाम के अखिलेश्वर परमात्मा, गो विप्र पालक, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे हमारे दीन दयाल है, उनका नाम बड़ा सवाल के लो। कन्हैया ने सोचा भैया ये तो द्वारिका आ गए हो, इतना लंबो चौड़ो नाम रखा रखे हो। उसने कहा कि मेरा एक निवेदन है कि आप मुझसे मेरा संदेशा कह दो। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है जिनका, सुदामा नाम है जिनका, तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे द्वार आया है। सुदामा नाम है जिनका, तुम्हारे द्वार आया है, तुम्हारे द्वार आया है। न आते हो न मिलते हो, बताओ तुम मेरे मोहन। न आते हो न मिलते हो, बताओ तुम मेरे मोहन। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जिसमें सुदामा की दीनहीन क्षीण और स्थिति को देखा द्वारपाल ने, तो उसने कहा कि भाई अगर आप ब्राह्मण हो तो हमारे महाराज के यहाँ ब्राह्मणों को, संतों को, इनको कोई रोक नहीं, इनका मार्ग बिल्कुल सीधा है, आप जा सकते हैं। और जब थोड़ा और आगे बढ़े, प्रवेश लिया, तो वहां से फिर संदेशा पहुंचाया कि जाओ मेरा संदेशा द्वारपाल से कह दो। द्वारपाल जाता है, भगवान से कहता है प्रभु एक बड़ा ही दीनहीन क्षीण व्यक्ति आया है और पता नहीं बड़ा अजीब सा है, जिसका न ढंग सही है, न चलना उसका सही है, न वेशभूषा उसका सही है, अब बड़ी विचित्र स्थिति है उसकी। उसका वेशभूषा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे मिलना चाहता है। अब वो समय से याचना करता है। भगवान ने कहा कौन है? तो परिचय देता है, शीश पगान झगा तन में प्रभु आ जाने को आए बसो यही ग्राम। पता नहीं परमात्मा कौन है, आ गया है और खड़ा हुआ है। धोती फटी सिलटे दुपटे और पाय उपान की श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, बड़ा दुर्बल है, बड़ा दुखी दिखाई पड़ता है। रहो चकी सो वसुधा अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम। भगवान ने कहा उसका नाम क्या है बताओ? बतावत अपनो नाम सुदामा। प्रभु वो अपना नाम जैसे भगवान ने सुदामा शब्द सुना दौड़ पड़े परमात्मा और सातों देहरी को पार करके गोविंद जैसे सुदामा को देखा और अपने बाहों से पर उसको लगा लेते हैं और बाहों से लिपट जाने के बाद कन्हैया भी लिपट गए। दोनों अपार प्रेम में हो जाते हैं और कन्हैया को लेकर के प्रभु दौड़े दौड़े आते हैं। बोले मित्र तुम आ गए हो। आने के बाद प्रभु ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया और वहां ये दृश्य पूरा दरबार के लोग सब खड़े होकर के आश्चर्य होकर देख रहे हैं। पता नहीं ये कौन ऐसा दुर्बल व्यक्ति है आया है जिसको भगवान ने दौड़ करके अपना बना लिया और अपने स्थान को छोड़ करके प्रभु ने उसे बिठा दिया। जो इतना बड़ा त्रिलोकी का साम्राज्य है, विश्व का राजा है, अपना भूमि पर बैठा है और अपने मित्र को वहां बिठा दिया। भगवान कन्हैया को देख करके बड़ी प्रसन्न होते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को वो दया का निधान भूल जाता है कि आज मेरा भक्त चल करके मेरे पास आया है। भगवान कहते हैं जब जीव मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ा देता हूं। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया और तुरंत कहा कि मेरे दरवाजे पर आज मेरा मित्र आया है, वो भी ब्राह्मण है, तो मैं इसके पग पखारूंगा। आदेश दिया कि जाओ जल लेकर के आओ। पटरानियां दौड़ी दौड़ी जाती है, जल को लेके आती है, लेकिन भगवान की वैसे सुदामा पर जब दृष्टि पड़ी, परमात्मा ऊपर से देखते हुए जब नीचे की तरफ आए, भगवान ने चरण कमलों में देखा कि फटे हुए दरारें पड़ी हुई थी, विवाई फटी हुई थी और कंटक जाल लगे थे, रक्त बह रहा था। बहुत दुखी हो जाते हैं वो दीनदयाल और स्वयं विह्वल हो जाते हैं। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए तय न किते दिन को। इतना समय व्यतीत हो गया और तुम्हारी स्थिति आज किस प्रकार से बनी हुई है? सुदामा तुमने क्या बना रखा है? अभी तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आए थे? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि दो। भगवान के अश्रु प्रवाह होने लगते हैं और जब तक महारानी जल को लेकर के आती है तो संत जन कहते हैं कि भगवान ने अपना जल का काम पूरा नेत्रों के अश्रुओं से कर लिया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने बेवल होकर के अपने प्रेमाश्रु बहाया और उस अश्रु से ही सुदामा के चरण को धुल दिया। धुलने के बाद बहुत सुदामा के अपने पीताम्बर से चरणों को पोंछा और प्रभु से बड़ा स्नेह दिखाया और सुदामा भी हर्षित हो गया कि आज कन्हैया से मैं मिलने आया हूँ। कन्हैया तो बड़े भाव से मुझे मिला भैया, मैं तो सोच रहा था कि क्या पता मुझको पहचाने कि ना पहचाने, मुझसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सिंहासन पर बैठा करके उसकी हालत को देख करके रोने लगते हैं। पूछते भैया इतने दिन बाद आए हो? अब सभी की लाइन लग जाती है, जितनी भी रानियां हैं प्रणाम करने के लिए सब प्रणाम करती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, देते देते जब रानियों ने जितनी भी भगवान की पत्नियां थी सब लाइन लगा लिया। अब कोई भी आशीर्वाद दोनों हाथ उठा के देगा, आयुष्मान भो, चिर सौभाग्यवती भो, चिर सौभाग्यवती भो। अब जरा 100 बार ऐसा करो। अब जिसको 500 बार किया हो, सुदामा जी की दुर्दशा होने लगी और सुदामा जी से भगवान बोलते हैं ये सब आपसे आशीर्वाद लेने आई है, ये सब आपकी है, इनको आशीर्वाद देना है। सुदामा जी की स्थिति ऐसी बन गई कि वो विह्वल होने लगे तो दोनों हाथ की जगह एक हाथ उठाया, सौभाग्यवती भो, सौभाग्यवती भो। और जब लाइन लगती रही फिर हाथ उठाना उठबई न करे तो कब तक हाथ उठेगा। फिर कहते हैं सौभाग्यवती भो, बोलते बोलते जब थक गए तो कहे वती भो, वती भो। फिर इसके बाद भो
भाव। जब ये सती बोले लाला ये बता ये सब कहा कि पूरी नगर की तूने बुला रखी है क्या? तो कन्हैया ने कहा ये सब आप ही की है, मतलब मेरी पत्नी है। बोले लाला इतनी अभी कितनी है? बोले अभी तो ये आधी नहीं हुई है। कहा तूने तो हद कर दी लाला, लेकिन तेरी बचपन की आदत न गई। ऐसा करो मैं सबको एक साथ कहता हूँ सब चिर सौभाग्यवती भव। ऐसा सुदामा जी ने शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। प्रदान करने के बाद भगवान ने कहा देखो भाई तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? बोले हाँ हाँ शादी हुई है, और तेरी भाभी का नाम सुशीला है, उसी ने तो मुझे यहाँ पर भेजा है। भगवान समझ जाते हैं। भगवान ने कहा अगर मेरी भाभी है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए भेजा होगा। बोले ना भैया तेरे लिए भाभी क्या भेजेगी, बस चर्चा होती रही। तो बोले आप भाभी को नहीं लाए? बोले भाभी को क्या लाना था, वो ग्रह के कार्य में व्यस्त रही और कहा कि आप ही चले जाओ मिल आओ, इसलिए मैं तेरे पास आ गया हूँ। और बार बार उस पोटली को कांख में छिपा रहे थे। भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान ने कहा कि नहीं कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी हमारे श्रम के बाहर नहीं निकाल रहे। सुदामा जी ने सोचा कि मैं निकालूंगा तो इतना बड़ा ये राजा है, पूरी प्रजा है, अब मेरे तो टूटे फूटे चावल है, इसको क्या, यहाँ पर तो सब 56 प्रकार का धरा हुआ है, मैं क्या करूं? सुदामा जी बार बार संकोच कर रहे थे। भगवान की दृष्टि गई, तुरंत भगवान ने छीन लिया। उसने कहा अरे भैया कन्हैया तू क्या कर रहे हो? अभी तेरी बचपन की आदत नहीं गई? भगवान ने तंदुल को निकाला और निकालने के बाद भगवान ने करके वो जगत का नियंता, वो जगत का पालनहार इतना विह्वल हो जाता है कि और मुट्ठी में वही कच्चे तंदुल उठा लेता है और उसका पान करने लगता है। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल खाने लगे हैं, प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाए रहे हैं, प्रेम के भाव से खा रहे हैं। तंदुल के दाने में दीनता देख दरिद्र चापाने लगे हैं, प्रेम के दाने दीनता देख दरिद्र चापाने लगे हैं। तंदुल के दानता देख दरिद्र चापाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों लोग ल जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों लोग ल जाने लगे हैं, तीनों लोग ल जाने लगे हैं, तीनों लोग ल जाने। भगवान ने जैसे पहली मुट्ठी का भक्षण किया तो एक लोग सुदामा को दे दिया, दूसरी जब भक्षण किया दूसरा लोग दे दिया, और जब तीसरा उठाया तो सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया। वहां लक्ष्मी ने के प्रभु आप अपना सर्वस्व लुटा देंगे क्या? लेकिन वो दीनदयाल इतना मस्त हो जाता है, ये अपने जीवन में केवल दरिद्रता स्वीकार किया, गरीबी को स्वीकार किया, स्त्री को अपने पर कोई महत्व नहीं रखा। तो भगवान ने सोचा कि मैं आज अपने ऐसे भक्त पर सर्वस्व निछावर कर दूंगा। भगवान करने लगे। पहली मुट्ठी में लेके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेके प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक को वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी जो देने लगे तो, तीसरी मुट्ठी भी देने लगे जो, वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना वास भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। भी दान में दे रहा, ऐसा दानी ये मेरा पिया है। ऐसा दानी मेरा, ऐसा दानी ये
रोने लगे। सत्यभामा जी ने लक्ष्मी स्वरूपा उन्होंने पकड़ लिया, बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं? भगवान को सब कुछ सौंप दिया, सुदामा को कुछ पता नहीं। और सुदामा जी भगवान के अंतापुर में जाते हैं, भगवान ले जाते हैं और वहां पर भगवान बड़े भाव से सुदामा जी को खूब स्वागत किया। प्रभु ने चरण बंदन कर सुदामा जी को कि बहुत थक गए होगे मित्र। वार्ता होती रही। भगवान ने कहा कि अब यहाँ से तुम प्रस्थान करना है कि नहीं करना। सुदामा जी ने संकोच कर रहे थे। भगवान ने एको बार ये नहीं कहा कि तुम रुको या बने रहो, इतने दिन में आए हो। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया अब मैं चाहता हूं कि मिल लिया है, तुमसे मिलने के बाद अब मुझे अपने यहाँ प्रस्थान करना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। सुदामा जी ने सोचा कि एक बार ये भी नहीं कहता, बड़ा नटखट है। और जैसे ही वहां से सुदामा जी चल देते हैं, सुखदेव जी कहते हैं अपने स्थान पर आते हैं। आने के बाद वह सर्वस्व उनको दिखाई देता है और वो पहचान नहीं पाते। ऐसा लगता है सुदामा जी ने सोचा मानो मैं घूम के फिर द्वारका पर आ गया हूं। और अपनी टूटी हुई झोपड़ी को ढूंढने लगे कि यहाँ तो होती मेरी टूटी झोपड़िया, लेकिन पता नहीं वो है कहाँ। और किसी से पूछा तो द्वारपाल ने बताया कि जानते नहीं हो, इस सबसे बड़े भगवान के परम धाम के उपासक ब्राह्मण देवता 1008 श्री सुदामा जी का महल है। सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है भाई कोई और आया हो और उसने रातों रात अपना महल बनवा लिया हो। तो बोले कौन से सुदामा? तब बताया कि सुदामा वही जो कन्हैया के मित्र है, कृष्ण के जो मित्र है द्वारकाधीश के। तो बोले द्वारकाधीश का तो मैं ही मिल रहा हूँ। सुदामा जी ने नगर के अंदर प्रवेश किया कि जरा देखता हूँ कौन सा ऐसा यहाँ का साम्राज्य है जो दूसरा कोई मित्र है क्या। देखा तो उनकी पत्नी सुशीला स्वर्ण की थाली लेकर के आरती सजा करके आती है, लेकिन सुदामा जी पहचान नहीं पाते। वो जिस समय सुंदर सी साड़ी पहने हुए छम छम करती हुई स्वर्ण की थाल में आरती सजाकर आती है, आरती उतारने लगती है। सुदामा की दृष्टि पड़ी, उसने कहा स्वामी। सुदामा ने कहा अरे बावरी मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। देख तो ये तो वो कन्हैया आज भी इतना नटखट है कि मैं तो पता नहीं रास्ते भर क्या सोचते रहो, लेकिन यहाँ पर मेरे आने के पहले इसने ही सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से भगवान की दीनता पर सुदामा जी पर वो द्रवित होने वाला जगत का नियंता जब अपने आप पर वो करुणा दिखाने में आता है तो करुणा ऐसा करता है कि संसार का कोई करुणा कर नहीं पाता। को भरी है हरि के हृदय, जिसको प्रभु ने भर दिया है तो संसार में उसे कोई खाली नहीं कर सकता, याद रखिएगा। और ऋतवे पुनि को हरि जो भरी है, जिसको परमात्मा ने खाली कर दिया है तो विश्व में उसे कोई भर नहीं सकता। उथपे तेहि को जेहि प्रभु थपे, अथपि है तेहि को हरि जो टरी है। जिसका झंडा परमात्मा ने गाड़ दिया है तो संसार में कोई उसे उखाड़ नहीं सकता, जिसको प्रभु ने ही उखाड़ दिया है तो कोई स्थापित नहीं कर सकता। तुलसी यहु जानी हिये